तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू स्टोरी को। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो यहाँ पे एक इंट्रोवर्ट हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसकी पूरी क्लास को दूसरे वर्ल्ड में समन कर लिया जाता है। उस लड़के को लगता है कि वो एक हीरो बनेगा, लेकिन यहाँ पे हीरो कोई और बन जाता है और वो लड़का एक असैसिन बन के रह जाता है। लेकिन वो लड़का अपनी पावर को पहले से इस्तेमाल करना जानता था, जिसकी वजह से वो अपने असैसिन की पावर को इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। तभी वो राजा के पास पहुंच जाता है और वो यहाँ पे राजा की एक बात को सुन लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं इसे रोक के रहूँगा। आखिरकार इसने ऐसा क्या सुन लिया जिसकी वजह से इसे जो है यहाँ पे राजा को मारना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो किसी का पीछा कर रहा होता है, जिसके बाद हमें उस बंदे की शक्ल को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं ताकुमी होता है। और ये बंदा ताकुमी को देख के ताकुमी के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब भी जो ताकुमी होता है वो जो होता है इस बंदे के ऊपर हमला करता है और इसे जो है ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है ऊपर जाता है और यहाँ पे राजा को मारने वाला होता है। लेकिन तभी सीन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ताकुमी है वो जो अभी तक स्कूल में पढ़ रहा है और ताकुमी के सारे दोस्त यहाँ पे ताकुमी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताकुमी किसी से बात नहीं करता। तभी ताकुमी का एक दोस्त यहाँ पे ताकुमी के पास आता है और वो देखता है कि ताकुमी क्या रीड कर रहा है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम जो इशिकाई स्टोरी क्यों रीड कर रहे हो। ताकुमी अपने दोस्त को बोलता है कि मुझे इशिकाई स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ताकुमी जो होता है अपनी स्टोरी को ध्यान से रीड कर रहा होता है। तभी एकदम से एक समनिंग जो स्पेल होता है वो जो होता है कास्ट होता है। ताकुमी बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता ही था, आखिरकार वो मौका आ गया है। जिसके बाद वो सर्कल सभी जो बंदे हैं उनको जो है अंदर ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बंदे यहाँ पे सोच रहे होते कि आखिरकार वो लोग कहाँ पे हैं। तभी वो यहाँ पे राजा के मंत्री को देख के सोचते हैं कि ये एक फैंसी ड्रेस वाला बंदा है। तभी मंत्री बोलते कि सही बंदे शांत हो जाओ, जो हमारे महाराज हैं वो आ रहे हैं। यहीं पे महाराज कहते कि आप सभी का स्वागत है जो मोरगीना किंगडम है उसके अंदर। मैं आप सभी को यहाँ पे इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि हमारा जो राज्य है वो जो है खतरे में है। हमारे राज्य के ऊपर जो डीमंस है उन्होंने जो है हमला कर दिया है, इसलिए हम लोग चाहते कि आप सभी हमारे जो हीरोज़ बने और यहाँ पे हमारी रक्षा करें। जिसके बाद मंत्री कहता है कि आप सभी को इस मैजिक जो बॉल है उसके ऊपर जो हाथ है वो रखना होगा, ताकि हमें ये पता चले कि आप सभी में से हीरो कौन है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है आ जाते हैं और भारी भारी से हाथ रख रहे होते हैं। साथ ही मंत्री बोलते हैं कि तुम्हें बोलना है प्रोफाइल। जिसके बंदे प्रोफाइल बोलते हैं तो उनका लेवल और उनकी जो स्किल है वो आ जाती है। जिसके बाद सही बंदे अपने अपनी जो प्रोफाइल है उसे जो है खोल के देख रहे होते हैं। यहीं पे मंत्री जिसकी जो स्किल होती है उसके हिसाब से नोट बना रहा होता है और उन सभी को अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें जहर डाल रहा होता है। तभी ताकुमी के पास जो बंदा खड़ा होता है ये ताकुमी से पूछता है कि ताकुमी मैं तो एक वाइट मेज हूँ, आखिरकार तुम कौन हो। ताकुमी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। वो बंदा बोलता है कि तुम मुझसे बता सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उस बंदे की भारी आती है और वो बंदा जैसे ही क्रिस्टल को टच करता है यहाँ पे क्रिस्टल चमकने लग जाता है और हमें पता चलता है कि असल में यही बंदा जो हीरो है। ये देखते ही मंत्री काफ़ी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि आप ही हमारे जो हीरो है, क्योंकि आपका जो लेवल है वो जो है बहुत ज़्यादा हाई है। जिसके सही बंदे उस लड़के की तारीफ करने लग जाते हैं। ये बोलते हैं कि वैसे भी हमें उससे उम्मीद यही थी कि वो एक हीरो बनेगा, क्योंकि वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बाकी सारी एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसी को हीरो बनना चाहिए था। तभी मंत्री बोलते हैं कि कोई रह तो नहीं गया है। तभी जो ताकुमी होता है वो जो होता है अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंत्री यहाँ पे कह रहा होता है कि सही बंदे को जो रूम है वो जो है दिया गया है, इसलिए तुम सभी अपने अपने रूम के अकॉर्डिंग जा सकते हो। जिस बंदे को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे जो है वो चीज़ दी जाएगी, इसलिए तुम लोग यहाँ पे चिंता मत लो। जिसके बाद सही बंदे अपने अपने जो रूम है उसमें जो है जा रहे होते हैं, लेकिन ताकुमी यहाँ पे अपने रूम में नहीं जाता और वो एक स्टोर रूम में जाके बैठ जाता है। तभी ताकुमी जाते वक्त देखता है कि एक कैमरा उनके ऊपर जो है नज़र रख रहा है। ताकुमी कहता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में कैमरा कैसे आ गया, ये सही में बहुत ज़्यादा अजीब बात है। नेक्स्ट सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो रात को बाहर आता है। ताकुमी कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, क्या सही में ये जो अनदर वर्ल्ड है भी या नहीं है। जिसके बाद ताकुमी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए निकल जाता है
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो ताकुमी है वो जो है राजा की बात सुन रहा होता है। राजा बोलते कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए और ध्यान देना कि वो महल में इधर उधर ना घूमे, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ताकुमी कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये जो बंदे हैं ये जो अच्छे बंदे नहीं हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जब तक मेरे पास कोई प्रूफ इकट्ठा नहीं होता जब तक मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट में हम देखते कि सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। ताकुमी भी जो होता है चुपचाप से यहाँ पे जो ब्रेड है उसे जे उठा के खा रहा होता है। यहीं पे ताकुमी सोच रहा होता है कि मैं इन सभी को यहाँ पे सच्चाई बता दूं, लेकिन आखिरकार मेरे ऊपर भरोसा कौन ही करेगा। तभी हम देखते कि जो हीरो होता है वो खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जो है मेरा साथ देंगे। यहाँ पे हम लोग मिलकर जो डेमन किंग है उसे जो है हरा देंगे और हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ही ग्रो करेंगे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है आ चुके होते हैं और यहाँ पे आके ये सभी जो होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं। इन सभी को अलग अलग प्रैक्टिस दी जाएगी। टीचर बोलते कि मैं तुम्हारी जो एबिलिटी है उसे जो है यहाँ पे चेक करूँगा और धीरे धीरे तुम्हारी एबिलिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। हीरो बोलते कि ठीक है टीचर। जिसके बाद टीचर जो होते हैं यहाँ पे जो क्लास है वो जो स्टार्ट कर देते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ताकुमी को इतनी बकवास प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ताकुमी वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते कि एक टीचर ताकुमी को जो है नोटिस कर लेता है। तभी ताकुमी कहता है कि मेरी जो पावर है वो क्या वो काम नहीं कर रही। टीचर बोलते कि तुम चिंता मत लो, तुम्हारी पावर काम कर रही है, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो जो है बहुत ज़्यादा फैसल हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें देख सकता हूँ। और तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे किंग को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊँगा। मैं और तुम अब जो अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इसलिए तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद हम देखते कि टीचर और यहाँ पे जो ताकुमी होते हैं वो दोनों बैठ के बातचीत करने लग जाते हैं। ताकुमी बोलते कि मेरी गायब होने की जो स्किल है वो जो है मैक्सिमम लेवल पे है, लेकिन जो मैजिक स्किल है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, इसलिए मुझे अपनी जो स्किल है उसे जो है बढ़ाना होगा। टीचर बोलते कि अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जो स्किल है वो जो है बढ़ जाएगी। तभी ताकुमी बोलते क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने जो ओरिजिनल वर्ल्ड है वहाँ पे जा सकूँ। जिस पे टीचर बोलते कि असल में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ताकुमी बोलते कि असल में मेरी जो फैमिली है वो जो है मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस जाना है। जिसके और टीचर बोलते कि अगर तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ तो हो सकता है कि हम लोग इसका जो तरीका है वो जो है निकाल लें, लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें जो है बहुत सारी जो प्रैक्टिस है वो जो है करनी होगी। ताकुमी बोलते कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बाकी बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहीं पे इनके टीचर भी कहते हैं कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा लेवल अप होगा। जिसके बाद हम देखते कि ये बंदे लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। खासकर जो हमारा हीरो होता है वो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। और साथ ही हमारे हीरो को यहाँ पे सबकी जो जान है वो भी तो बचानी है। जिसके बाद हम ताकुमी को देखते हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो जो होता है दीवार पे चढ़ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो टीचर होते हैं वो सारी बातें अपने जो दोस्त है उससे जो है शेयर कर रहे होते हैं ताकुमी के बारे में। वो बोलते हैं कि वो लड़का बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, अगर उसे हम ठीक से ट्रेनिंग दें तो वो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम का निकलेगा। जिस पर टीचर के दोस्त बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तुम उसे कमाल की ट्रेनिंग देना। फिर टीचर बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रेनिंग दूंगा। मुझे लगता है कि वो हीरो की जो जगह है वो भी जो है ले सकता है। वैसे भी हीरो स्किल से नहीं बनते, हीरो जो है यहाँ पे अपनी मेहनत से बनते हैं। नेक्स्ट सीन में जो ताकुमी होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ताकुमी यहाँ पे एक किताब को लेके आया होता है। टीचर बोलते कि असल में इस किताब को लेके आना तुम्हारे लिए एक टेस्ट था, ताकि तुम यहाँ पे ये सीख सको कि जो बंदे हैं उनको जो है बिना नुकसान पहुँचाए यहाँ पे जो काम है वो जो है कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा बंदों को नुकसान पहुँचाओगे तुम एक खूनी बन जाओगे, और अगर तुम खूनी बन के अपने घर पे जाते हो तो सही में ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात होगी। ताकुमी बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एक मर्डरर बन के अपने घर पे जाता हूँ तो मेरी मॉम और मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएंगी और उनको मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्म आएगी। टीचर कहते हैं लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी जान पे बना है तो यहाँ पे तुम जो है किसी की जान लेने से झिझकना मत और उसे जो है मार डालना, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले अपनी जान बचानी है ताकि तुम अपनी जो दुनिया है वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी को जी पाओ। ताकुमी बोलते कि वैसे भी मैं इस तरह की ज़िंदगी पहले भी जी रहा था। एक एसेसन का काम होता है छुपके काम करना, और मैं अपनी रियल ज़िंदगी में भी यहाँ पे ज़्यादा किसी की नज़रों में नहीं आया करता था। मैं बैकग्राउंड में रह के अपना जो काम है वो किया करता था। टीचर बोलते कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, इस तरह से तुम यहाँ पे सब कुछ जो है जल्दी जल्दी सीख जाओगे।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो जो होते हैं सही बंदों को बोलते हैं कि तुम सभी अब जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, इसलिए तुम सभी लड़ाई के लिए जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि ये लोग लड़ाई के लिए टीचर के साथ जो है जा रहे होते हैं और सही बंदे जो होते हैं हीरोज़ को देख के काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो इनके पीछे पीछे जा रहा होता है गायब होके। तभी एक एल्फ लड़की आती है और ये बोलती है कि चलो जल्दी से हमें यहाँ पे जो डंजन है उसके अंदर जाना है ताकि हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो है कर पाएँ। ताकुमी बोलते कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ताकुमी और ये लड़की यहाँ से जो है जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे हीरोज़ की पूरी टीम दिखाई जाती है। यहीं पे जो टीचर होते हैं ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पे तुम सभी जो है तैयार हो जाओ, तुम सभी आज एक असली जो ट्रेनिंग है वो करने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इनके आगे बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और इस सभी मॉन्स्टरों को यहाँ पे जो है मार रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे एक मॉन्स्टर के आगे आ जाते हैं। टीचर बोलते कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से तुम लोग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। तभी यहाँ पे जो हीरो है उसे याद आता है कि यहाँ पे राजकुमारी ने उसे एक बॉल दी थी जिसकी हेल्प से वो किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकता है और उसकी पावर भी बूस्ट हो जाएगी। जिसके बाद जो हीरो होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होकर यहाँ पे जो बॉल है उसे तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही हीरो बॉल को तोड़ता है तभी 3 मॉन्स्टर मिलके एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और जो इनकी रैंक से बहुत ज़्यादा ही ऊपर होते हैं। ये देखने के बाद हीरो शौक में आता है। ये बोलता है कि उन बंदों ने मुझे ये बॉल दी और आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी हम हमारे ताकुमी को देखते हैं जो यहाँ पे सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ताकुमी जैसे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है उसकी जो स्वॉर्ड है वही जो है टूट जाती है। ये देख के सही बंदे बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ताकुमी जो होता है यहाँ पे हीरो के पास आता है और एक लड़की को बोलता है कि इसे हील करो, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कर्स है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पे हीरो को हील करती है और सही में हीरो के ऊपर कर्स होता है। फिर हम देखते हैं कि सही बंदे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो हीरो है वो तो कुछ नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे ताकुमी और जो टीचर होते हैं वो जो होते हैं साथ में मिलकर काम करने का तय करते हैं। जिसके बाद टीचर बोलते कि मैं ध्यान भटकाता हूँ और तुम उसके ऊपर हमला कर देना। ताकुमी बोलते कि नहीं, उल्टा करते हैं, मैं ध्यान भटकाता हूँ आप हमला करना। जिसके ताकुमी वैसा ही करता है और वो जो होता है यहाँ पे ध्यान भटकाता है। तभी टीचर जो होते हैं अपना फैसल अटैक करते हैं और वो जो होते हैं कि बार में उस मॉन्स्टर को यहाँ पे ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जब ये दुनिया बनी थी तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था। ये दुनिया सिर्फ अंधेरे में घिरी हुई थी। फिर गॉड ने पेड़ पौधे बनाए, इंसान बनाए, जानवर बनाए और यहाँ पे 9 जो रेसिस है वो बनाए, जैसे कि एल्फ, डार्क एल्फ, डवार्फ और यहाँ पे बहुत सारे ऐसी रेसिस है जिनमें से एक है इंसान। यहीं पे हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लाइट होता है। लाइट अपनी फैमिली को बाय बोल के यहाँ से जा रहा होता है। लाइट कहता है कि मुझे एक महान जो एडवेंचरर है वो बनना है। जिसके बाद हम देखते कि जो लाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे शहर के अंदर पहुँच जाता है। अब शहर के अंदर आते ही लाइट का सबसे पहला काम ये होता है कि उसे यहाँ पे जो एडवेंचरर गिल है उसे ढूंढना है। हम देखते कि यहाँ पे तरह तरह के जो बंदे हैं वो जो है साथ में रहते हैं। तभी हम देखते कि जो लाइट होता है वो आगे जा रहा होता है, लेकिन एकदम से वो एक वुल्फ से टकरा जाता है। वुल्फ जो होता है लाइट के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। लाइट बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जिसके वुल्फ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइट गिल के अंदर आ जाता है। गिल लेडी बोलती कि आपका नाम क्या है और आपके पास कौन सा गिफ्ट है। तो लाइट बोलते कि मेरा नाम लाइट है और मेरे पास गाचा गिफ्ट है। तभी लेडी कहती कि गाचा गिफ्ट ये कौन सा है। जिसके बाद लाइट जो होता है यहाँ पे एक चीज़ को जो है घुमाता है और उसके अंदर से एक कार्ड निकलता है। कार्ड के अंदर से एक चम्मच की जो है फ़ोटो निकलती है। जिसके बाद जो लाइट होता है वो जो होता है उस चम्मच को हकीकत में ले आता है। और इसी तरह लाइट बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार अजीबोगरीब जो चीज़ें हैं वो जो है निकलती हैं। लेडी कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई और लेडी लाइट को जो है यहाँ पे एफ रैंक दे देती है। जिसके बाद लेडी कहती कि तुम जाके यहाँ पे अपने हिसाब से जो क्विज़ है उसे जो है चुन सकते हो। लाइट देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। लाइट बोलता है कि अगर आपके पास कोई और क्विज़ हो जो मेरे लायक हो आप मुझे बता सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे लेडी कहती कि ठीक है, मेरे पास एक क्विज़ है जिसके अंदर आपको जो सामान है वो जो है यहाँ पे उठा के दूसरी जगह पे रखना है।
लाइट बोलते कि ठीक है, मैं उस क्विज़ के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लाइट होता है वो जो होता है लकड़ियों को उठा के यहाँ से जो है ले जा रहा होता है जंगल से। ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है, लेकिन लाइट हार नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइट को बहुत सारे जो पैसे हैं वो भी जो है मिल जाते हैं। लाइट जो होता है उन पैसों को लेके काफ़ी खुश होता है और वो आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी लाइट यहाँ पे फिर से जो है उसी वुल्फ से टकरा जाता है। वुल्फ है वो जो होता है लाइट के हाथों में जो पैसे है वो देखता है, और जिसके बाद वुल्फ जो होता है लाइट के हाथों से जो पैसे है वो छीन के भाग जाता है। लाइट बोलते कि प्लीज़ उसे छीन के मत भागो, मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए कोई पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे वुल्फ एक भी नहीं सुनते। यहीं पे लाइट जो होता है नीचे गिरा हुआ पड़ा होता है। लाइट की कोई भी जो होता है हेल्प नहीं कर रहा होता है। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और वो लाइट को कहती है कि लाइट आ जाओ मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पे जो लाइट होता है वो लड़की को देख के काफ़ी डर रहा होता है, क्योंकि जो लड़की होती है वो जो होती है एक एल्फ होती है। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्फ है वो जो है लाइट को कहती कि चलो मेरे साथ। लाइट जो होता है जाने से मना कर रहा होता है। तभी जो लड़की होती है वो जो होती है सीधा लाइट के जो है गले लग जाती है। जिसके बाद एल्फ कहती कि मेरा नाम सैरा है और मेरा जो लेवल है वो जो है 308 है। तभी हम देखते कि एक वुल्फ यहाँ पे कह रहा होता है कि असल में हम सभी यहाँ पे जो सारे बंदे हैं उनको जो है मिला के एक ग्रुप बना रहे हैं। यानी कि भगवान ने जो 9 रेसिस बनाए थे हमने उन सभी को मिला के ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में बस एक इंसान की कमी है, तो क्या तुम उस ग्रुप को यहाँ पे जो है पूरा करने में हमारी हेल्प करोगे। लाइट कहता है कि आखिरकार मैं आप लोगों के क्या काम आ सकता हूँ। जिस पे बंदे बोलते कि तुम हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हो, कम से कम तुम खाना तो बना ही सकते हो। लाइट बोलते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं खाना बना सकता हूँ। फिर लाइट कहते कि ठीक है, मैं आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊँगा। हम देखते कि सही बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये कहते कि चलो ठीक है, कल हमें सफ़र पे निकलना है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग डंजन के अंदर आ चुके हैं। डंजन के अंदर ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे लाइट की रक्षा कर रहे होते हैं। लाइट के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, लेकिन सैरा जो होती है उस मॉन्स्टर को मार देती है। तभी सैरा कहते कि तुम ठीक तो हो ना लाइट। लाइट बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद सैरा जो होती है लाइट की चिंता करने लग जाती है। तभी सही बंदे बोलते कि देखो तो सही, आजकल यहाँ पे जो सैरा है वो जो है लाइट की कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही है। यहाँ पे सैरा बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ये चिंता क्योंकि मैं अपने बंदे को खोना नहीं चाहती। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर पहुँचने के बाद तभी जो लिजार्ड होता है ये बोलते कि लाइट क्या तुम चाय बना सकते हो। लाइट बोलते कि हाँ बिल्कुल। फिर जो लाइट होता है वो बेचारा यहाँ पे जो चाय है वो जो है बनाने में लग जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे सही जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं लाइट को घेर लेते हैं। लाइट बोलते कि आप लोग चाय के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हो। तभी लिजार्ड बोलते कि हम लोग तुम्हें जो अपनी पार्टी से यहाँ पे जो है बाहर निकाल रहे हैं। लाइट बोलता है कि आखिरकार आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। वुल्फ बोलता है कि लगता है कि तुम अभी तक समझे नहीं, हम लोग यहाँ पे जो इंसान हैं उनको जेल लेके आते हैं और उनको मारने के बाद उनकी जो पावर है उसे जेल छीन लेते हैं। वैसे भी तुम जैसे इंसानों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तभी लाइट बोलते हैं क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो। तो ये लोग बोलते क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। फिर सही बंदे जो होते हैं भूखे भेड़िया की तरह यहाँ पे जो लाइट है उसी के ऊपर जो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइट को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। लाइट बोलते कि मेरे पास कोई ख़ास स्किल नहीं है, लेकिन बंदे उसकी एक बात नहीं सुनते और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे डार्क एल्फ बोलती कि भले ही तुम्हारे पास बेकार स्किल हो, लेकिन फिर भी अगर हम लोग तुम्हारी स्किल को अपने पास रखेंगे तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं काम आएगी। और वैसे भी हम लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा बनने का बहुत ज़्यादा नाटक किया है, इसलिए तुम ये समझ लो कि तुम हमें जो अपनी जो फ़ीस है वो जो है दे रहे हो यहाँ तक लेके आने के लिए। जिसके बाद हम देखते कि जो वुल्फ होता है वो जो होता है लाइट को बहुत तेज़ी से घूरने लग जाता है। लाइट जो होता है यहाँ पे इन सभी को देख के डर जाता है। लाइट कहते कि थोड़ी देर पहले ही ये लोग कितने प्यार से पेश आ रहे थे, लेकिन अब ये लोग मेरी जान के दुश्मन बने हैं। तभी हम देखते कि जो वुल्फ होता है वो जो होता है सीधा लाइट के मुंह पे हमला करता है। लाइट के मुंह पे यहाँ पे जो निशान हैं वो जो है पड़ जाते हैं और लाइट के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। तभी जो वुल्फ होता है ये बोलता है कि चलो पार्टी को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते कि जो वुल्फ है वो जो होता है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पे जो लाइट है उसे मारने के लिए लाइट जो होता है भागना स्टार्ट कर देता है।
लेकिन जो डार्क एल्फ होती है वो जो होती है लाइट के पैर पे निशाना बनाती है और लाइट के पैर में जो तीर है उसे जो है घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो नीचे गिर जाता है। लाइट कहते हैं कि मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना। लेकिन यहाँ पे वुल्फ कहते हैं कि आखिरकार तू जैसा बेवकूफ़ बंदा जी के क्या ही करेगा। तभी हम देखते हैं कि जो वुल्फ होता है वो जो होता है लाइट के ऊपर एक घूसा मारता है और साथ ही एक लात भी मारता है। तभी जो लाइट होता है वो चीखने लग जाता है। यहीं पे वुल्फ कहता है कि मुझे इंसानों को इस तरह से तड़पा तड़पा के मारने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइट यहाँ बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है। ये कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बख्श दो ना। तभी हम वुल्फ को देखते हैं जो सीधा लाइट के ऊपर हमला करता है, लेकिन एकदम से जो टेलीपोर्शन जो स्पेल होता है वो जो होता है एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट होता है वो जो होता है यहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और लाइट की जो जान है वो जो है बच जाती है। यहीं पे वुल्फ और बाकी बंदे काफ़ी दुखी हो रहे होते हैं और ये बोलते कि हमारा शिकार हमारे हाथ से निकल गया। नेक्स्ट सीन में जो लाइट होता है वो जो होता है काफ़ी खुश हो रहा होता है कि वो किसी तरह जो है बच गया है। तभी लाइट कहता है कि वैसे मैं बचा नहीं हूँ क्योंकि मैं इस डंजन से बाहर तो निकल पाऊँगा नहीं, साथ ही मेरे पैर पे चोट लगी है। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद मैं जो है तिल तिल करके यहाँ पे जो है मरी जाऊँगा। वैसे मैंने उन लोगों के ऊपर भरोसा किया, वो लोग मेरे साथ कितने अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन लोगों ने अपने अंदर के जो जानवर है उसे जो है बाहर निकाला और अब वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी यहाँ पे लाइट कहता है कि मुझे मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मॉम डैड मेरे भाई बहन, मुझे उन सभी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। अगर मैं बच गया तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, मैं उन सभी की जो जान है वो जो है ले लूँगा। तभी हम देखते कि जो वुल्फ होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये जो है यहाँ पे एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। इसे देखते ही यहाँ पे लाइट कहता है कि अब मेरा जीना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है और मैं यहाँ पे एफ रैंक पे हूँ। ये मॉन्स्टर पक्का मुझे मार डालेगा, लेकिन मुझे ज़िंदा रहना है। आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं इसके खिलाफ़ फाइटिंग तो नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद लाइट पीछे हट रहा होता है, मॉन्स्टर उसी तरह आगे बढ़ रहा होता है। तभी लाइट जो होता है अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और चक्कर घुमाने लग जाता है। तभी एक कार्ड बाहर आता है और तभी हम देखते हैं कि वो कार्ड के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और लड़की आते ही यहाँ पे इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। तभी लाइट कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिस पे लड़की कहती कि मैं आपकी जो है मेड हूँ, आपका जो कार्ड है उसके अंदर से मैं बाहर आई हूँ। लाइट ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी लड़की कहती कि मास्टर आज से मैं आपके साथ रहूँगी, और जो लड़की होती है वो जो होती है लाइट के सारे जो चोट है उसको जो हील कर देती है। लाइट बोलते कि ये तो कमाल हो गया, मेरी सारी चोटों को यहाँ पे जो हील कर दिया गया। जिसके बाद लड़की बोलती कि मेरे मास्टर आप जो भी मुझे कमांड देंगे मैं उसे ज़रूर मानूंगी। मैं कब से आपका ही इंतज़ार कर रही थी कि आप मुझे यहाँ पे बाहर बुलाएं। मैं कब से आपकी जो आवाज़ है उसे सुन रही थी और जैसे ही आपने चक्कर घुमाया मेरा नंबर आया और मैं बाहर आ गई। तभी लाइट कहता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो स्किल बहुत ज़्यादा ही बेकार थी, वो किसी भी काम की नहीं थी। तभी यहाँ पे लड़की कहती कि असल में आपकी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा काम की है, आपको उसके बारे में पता नहीं। वो स्किल आपके लक पे काम करती है। अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको एक 999 का जो बंदा है वो ही मिल सकता है। लाइट कहता है कि अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे जो कार्ड है उसके अंदर से बाहर आई हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि हाँ बिल्कुल मास्टर, आपने ही मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आपकी जो सेवा है वो जो है करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे अपने साथ रहने दीजिए। तभी लाइट बोलते कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मेरी स्किल तो बहुत ज़्यादा बेकार है। जिस पे लड़की बोलती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, वैसे मेरा नाम मियाँ है, आप चाहो तो मुझे मेड भी कह सकते हो, और वैसे मेरे पास अप्रेजल स्किल है और मैं आपको जो यहाँ पे अप्रेज करना चाहती हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो। जिसके बाद यहाँ पे लाइट कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे निराशा ही मिलने वाली है। जिसके बाद मेड कहती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, अगर मुझे निराशा मिली तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद यहाँ पे जो मेड होती है वो जो होती है लाइट को देखने लग जाती है और ये कहती कि सही में आपके अंदर बहुत सारे जो हिडन टैलेंट है वो जो है छुपे हुए हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है, और आपका जो ये कार्ड वाला टैलेंट है ये तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। जिसके बाद लाइट कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले मुझे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जो है धोखा दे दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे जो है दूर रहना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे मेड कहती कि मुझे पता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूँगी। और मेड कहती कि अगर आप चाहें तो मैं उन लोगों को यहाँ पे जो है सबक सिखा सकती हूँ जिन लोगों ने आपके ऊपर जो है हमला किया है। लाइट बोलते कि नहीं, मैं उन लोगों को खुद ही सबक सिखाऊंगा, मैं बस यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वो जो है बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इस डंजन से बाहर निकलूँगा और मैं यहाँ पे उन सभी बंदों को अपने हाथों से मारूँगा और मैं किसी के साथ भी यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो मेड होती है वो जो होती है कहती है कि मैं आपकी भावना को समझ सकती हूँ। जिसके बाद मियाँ जो होती है सीधा लाइट को अपने गले से लगा लेती है और लाइट को शांत करती है। लाइट जो होता है बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और ये बोलता है कि उन कमीनों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूं। उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी। मियाँ की आंखों में खून आ जाता है और ये बोलते कि आप सिर्फ परमिशन दे दीजिए मास्टर, मैं उनको ख़त्म कर दूंगी। लाइट बोलते कि नहीं, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं खुद ही उनको जो है ख़त्म करूँगा। जिसके बाद यहाँ पे मियाँ कहते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए मास्टर, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और आपको मरने का डर भी नहीं होगा, अकेले ही आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो मास्टर। जिसके बाद यहाँ पे लाइट कहता कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ। फिर हम देखते कि लाइट और मियाँ अब साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लाइट कहता कि वैसे मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है कि तुम जैसी लड़की यहाँ पे मेरी मेड बनी हो। जिसके बाद लाइट जो होता है फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हाइप करो। चलो ठीक है, बाय बाय।